अस्सलाम वालेकुम। यू नीड टू नो इट के प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे मुल्क के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से अभी तक पाकिस्तान ने आर्मीनिया को कबूल नहीं किया, और एक ऐसा मुल्क जिसकी आबादी 97% मुस्लिम होने के बावजूद वो एक सेकुलर मुल्क है। और आज़रबाईजान के बारे में आपको और भी बहुत सी हक़ाइक़ से आगाह करेंगे जिनसे आप अभी तक ना वाकिफ़ थे। लेकिन इसके बारे में मज़ीद बात करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आएँ सबसे पहले। हम बात कर रहे हैं आज़रबाईजान की, जो मगरबी एशिया और मशरक़ी यूरोप के दरमियान एक सबसे बड़ा मुल्क है, जिसकी आबादी 2018 के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1 करोड़ और उसका कुल रकबा तकरीबन 86 मुरबा किलोमीटर है। आज़रबाईजान का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ आज़रबाईजान है। आज़र का मतलब आग और भाईजान का मतलब और इसकी हिफाजत करने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, ये मुल्क कुदरती वसाइल से मादनियात से माला माल है। 5 सदियाँ कबल मसीह आग के पुजारियों ने इस इलाके में अपनी हुकूमत कायम की। चौथी सदी कबल मसीह में सिकंदर आज़म की आमद के बाद इसमें उसने इलाकों को शामिल किया, और 11वीं सदी ईस्वी के बाद यहाँ तुर्क हुक्मरानों ने कब्ज़ा कर लिया। और यहाँ पर आपको एक और बात बताते जाएं कि 15वीं सदी ईस्वी से कबल आज़रबाईजान एक सुन्नी अक्सरियती मुल्क माना जाता था, लेकिन फिर वहाँ एक मुस्तफ़ा कमाल पाशा पैदा हुआ। हाँ, फिर वहाँ एक ऐसा शख्स पैदा हुआ जिसने वही किरदार अदा किया जो मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने तुर्की को तबाह करने में किरदार अदा किया था। शाह इस्माइल सफ़वी ने इक़्तिदार हाथ में लिया। इसने जुल्म का वो बाज़ार गर्म किया कि ज़िंदा वही बचे जिन्होंने शिया मज़हब कबूल किया। इसके बाद 1918 में इस पर रूस ने कब्ज़ा कर लिया। 70 साल तक सोवियत यूनियन की गुलामी करने के बाद 1991 में इस मुल्क को आज़ादी मिली, वो भी उस वक़्त जब अफ़गानिस्तान ने रूस को शिकस्त दी। इस तरीके से 1991 में रूस को आज़ादी का सूरज देखना नसीब हुआ। 30 अगस्त को ये लोग आज़रबाईजान की आज़ादी के तौर पर जश्न आज़ादी के तौर पर मनाते हैं। आज़रबाईजान का दारुल बाकू नामी शहर है। बाकू अपनी बेबाकी की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है और पूरी दुनिया के मनचलों का एक वाहिद मरकज़ बन चुका है। वैसे तो पूरे आज़रबाईजान में ही यूरोपी कल्चर देखने को मिलता है, लेकिन बाकू में इससे भी बढ़कर है। बाकू में ख़वातीन यूरोपी लिबास तन किए हुए होती हैं और बिल्कुल भी इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि ये वाकई एक मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है। बाकू में फहाशी और यानी के अड्डे बिल्कुल आम हैं। मेट्रो स्टेशन, रेलवे रोड, तमाम हर किस्म की जगह पर शराब के अड्डे दस्तयाब हैं। बिल्कुल बेबाकी के साथ शराब बेची जाती है और ख़रीदी जाती है। कोई पाबंदी नहीं, कोई कुछ नहीं। एक आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बाकू में सबसे ज़्यादा एड्स के मरीज़ पाए जाते हैं। आज़रबाईजान में सोशल मीडिया को फ़रोग़ नहीं दिया गया। यही वजह है कि आज तक लोग आज़रबाईजान की हकीकत से नावाकिफ़ हैं। लाल शहबाज कलंदर का लक़ब पाने वाले एक अजीम वली अल्लाह भी आज़रबाईजान में पैदा हुए, और आज़रबाईजान के रहने वालों का यह भी मानना है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती इसी इलाके में डूबी थी। इस वजह से उन्होंने एक कबीले का नाम भी नूह के नाम से रखा है। आग के पुजारियों के रस्म व रवाज आज भी आज़रबाईजान में पाए जाते हैं। इस इलाके को लैंड ऑफ फायर भी कहा जाता है। इसके अलावा सैर व तफरीह के लिए भी ये एक बड़ा मरकज़ बन चुका है। जदीद तर्ज़ तामीर और खूबसूरत मनाज़र। इसके अलावा यूरोपी कल्चर देखने के लिए अक्सर लोग आज़रबाईजान का रुख करते हैं। इसके अलावा यूरोप जाने की ख्वाहिश रखने वाले हज़रात पहले आज़रबाईजान जाते हैं, फिर वहाँ से यूरोप की तरफ निकल जाते हैं। इसकी एक बड़ी वजह आज़रबाईजान का वीज़ा बहुत ही सस्ते में मिल जाता है, और किसी भी ऑनलाइन और नेट से ऑनलाइन इसका वीज़ा बआसानी हासिल किया जा सकता है। और बहुत से ऐसे लोग जो पाकिस्तान, भारत
जैसे ममालिक से यहाँ पर अपनी माँ बहन बीवियों का जेवर बेचकर पैसे कमाने के लिए आते हैं, अपने घर वालों का पेट पालने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पहुंचकर अज़रबैजान के फहाशी के अड्डों में मदहोश हो जाते हैं और अपना घर बार तबाह कर बैठते हैं। अज़रबैजान में 97% मुस्लिम आबादी है, जिसमें 80% अहले तशय्यो से ताल्लुक़ रखने वाले हजरात हैं। लेकिन इस मुल्क में अहले तशय्यो के जलसों पर पाबंदी लगाई गई है। इसके अलावा एक नहायत ही दिलचस्प बात कि वहाँ के लोग हर साल हाम तेल में गुस्ल करते हैं। इसके बारे में उनका कहना है कि एक कारवान जा रहा था, रास्ते में उनका एक ऊँट बीमार पड़ गया। उन्होंने उस ऊँट को वहीं छोड़ दिया और जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि वो ऊँट बिल्कुल सेहतयाब था। उनका मानना यह था कि उस इलाके में एक हाम तेल का कुआं मौजूद था जहाँ जिसमें वो ऊँट गिर गया था और उस हाम तेल से ऊँट बिल्कुल सेहतयाब हो गया। इसीलिए वो अपनी तमाम किस्म की बीमारियों से निजात हासिल करने के लिए हर साल हाम तेल में गुस्ल करते हैं। ये बात फिर भी कुछ हद तक ठीक हो सकती है, लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत सी उनमें तोहम परस्तियाँ पाई जाती हैं जो नाकाबिले यकीन हैं। जैसा कि उनका मानना है कि अगर शाम को कैंची और ब्लेड को इकट्ठा रख दिया तो उस शख्स की मौत हर सूरत में वाक़ई होकर रहेगी। तो प्यारे दोस्तों, ये था एक छोटा सा तज़किया जो हमने अज़रबैजान के बारे में पेश किया। इसके बारे में ये एक ऐसा मुल्क है जिसमें 97% मुस्लिम आबादी होने के बावजूद वहाँ पर मुसलमानों के रस्म व रिवाज नज़र तक नहीं आते, और ये बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि यहाँ पर 97% मुसलमान आबाद हैं। इसके अलावा इसके बारे में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।